हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फाइन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ 8086 प्रोसेसर। ओके, सो आपके पास इसे हम कहते हैं इट इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 8086 जो होता है इसके पास 20 बिट का एड्रेस बस होता है, ठीक है। और क्योंकि 20 बिट का एड्रेस है सो इससे आपके पास कितने मेमोरी लोकेशन जनरेट होंगे, 2 to the power 20, ठीक है। जितने बिट का आपका एड्रेस बस होता है उसी में 2 की पावर उतना लगा दीजिए तो आपको नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका 1 MB का मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। एंड इट कैन सपोर्ट अप टू 64K इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इट प्रोवाइड्स 14 and 16 bit registers, okay, and word size is 16 bit and double word size is 4 byte, okay। तो 1 word is equals to 16 bits, ठीक है। और आपके पास डबल वर्ड का साइज क्या हो जाएगा, 4 bytes। and it has multiplexed address and data bus AD0 to AD15 and A16 to A19। फाइन, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, दिस इज अबाउट द 8086 माइक्रो प्रोसेसर फीचर्स। फाइन, सो अब देखिए ये आपका दो मोड में ऑपरेट करता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड में, ठीक है। और इसमें एड्रेस रेंज 5 टाइम 0 to 5 टाइम F, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसके साथ H अटैच है, ठीक है। एंड ये आपका 40 पिन IC होता है। इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 5 वोल्ट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। एंड it can prefetch up to 6 instruction bytes from memory and queue them in order to speed up the instruction execution। and very important point is कि ये जो prefetching of instruction वाला process है ये आपके पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मतलब इसी के कारण आप कह सकते हैं कि 8086 आपका पाइपलाइंड आर्किटेक्चर है, ठीक है। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट ये होता है कि आपके ऑपरेशंस को स्पीड अप करने के लिए, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के काम आता है, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग का एक सेपरेट वीडियो है, किस तरह से आप इसको परफॉर्म करते हैं, क्या होता है, उसके लिए आप देख लीजिएगा। फाइन, तो मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और अगर मैं ना ऐड कर पाऊँ तो आप देख लीजिएगा, जो माइक्रो प्रोसेसर का प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फाइन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए आपके पास एक डायग्राम है सामने, ठीक है। अब ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो मैं भी हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपका क्या है, BIU मीन्स बस इंटरफेस यूनिट, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपका कौन सा है, एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। तो आपका जो 8086 इंटेल प्रोसेसर है ये आपका दो पार्ट में, या आप कह सकते हैं कि इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट है जिसका नाम है बेसिक इंटरफेस यूनिट, ठीक है, सॉरी बेसिक नहीं, बस इंटरफेस यूनिट। और दूसरा है एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। तो नाम से ही कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो क्योंकि ये इंटरफेस यूनिट है तो मेमोरी से डेटा को उठाना और मेमोरी में डेटा को ले जाके रखना, और दूसरा चीज़ कि किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करना और उसी वहाँ पे डेटा बोर्ड पे ले जाना, लेके रखना, ये सारा काम किसका काम है, बेसिक इंटरफेस यूनिट का, ठीक है। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा, एग्जीक्यूशन यूनिट एक्चुअल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं कि बेसिक इंटरफेस यूनिट क्या करता है एंड एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लेंदी ना हो, इसके लिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि वीडियो आपके लिए बहुत और बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ इसे आप पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको छूट ना जाए। आपके पास लिखने के लिए या क्वेश्चन MCQ सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा। सो इसके बारे में, इट हैज़ 2 blocks, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट, ओके। BIU हैंडल्स all the transaction means input and output of data and addresses on the buses of execution unit। execution unit में जो भी डेटा या एड्रेस का लेन देन है उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को आपका बस इंटरफेस यूनिट हैंडल करता है। और क्या करता है, it perform all the bus operations such as instruction fetch, reading and writing operands for memory and calculating the addresses of memory operands। The instruction byte are transferred to the instruction
क्यू, ये सारी एक्टिविटीज़ आपका बस इंटरफेस यूनिट करता है। तो भाई अब एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है? सो एग्जीक्यूशन यूनिट, क्योंकि एग्जीक्यूशन यूनिट है तो सो इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सिस्टम बाइट क्यू। ठीक है, तो आपके पास एक क्यू है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन को प्रीफेच करके रखते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ बस इंटरफेस यूनिट। वहाँ से इंस्ट्रक्शन को उठाता है और खटाखट क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इससे आपका जो ऑपरेशन होता है वो स्पीड अप हो जाता है। तो एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि किसका क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो बस इंटरफेस यूनिट के क्या क्या कंपोनेंट हैं? इंस्ट्रक्शन क्यू है इसके पास सेगमेंट रजिस्टर्स है। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और इसके बाद इसके पास है एक एड्रेस एडर। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जीक्यूशन यूनिट के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो इसके पास है कंट्रोल सर्किटरी, ओके, एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ALU, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन। पहला तो आपके पास दो कंपोनेंट हैं, BIU एंड DU, और इसके बाद हमने बताया कि बेसिक इंटरफेस बस इंटरफेस यूनिट के ये सारे कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रक्शन क्यू, सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड एड्रेस एडर, और एग्जीक्यूशन यूनिट के ये सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन यूनिट, कि एग्जीक्यूशन यूनिट के क्या कंपोनेंट हैं और ये क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। चलिए, सो एग्जीक्यूशन यूनिट आपका क्या करता है? डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस fetched by the bus interface unit, okay, and generate the control signals and execute the instructions, okay. So ये control signal को generate करेगा, भाई इसका control system इसका part है तो obviously ये control signals को यही generate करेगा, और instruction को decode करेगा, execute करेगा, जो कि आपके bus interface unit ने आपको fetch करके दिया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। सो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, कंट्रोल सर्किटरी है, ALU है, और ये आपके पास जो रजिस्टर्स है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है पर आप इसे ऐड करके रखिएगा, जितना भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है ये सारे आपके एग्जीक्यूशन यूनिट के ही पार्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे आगे जनरल पर्पस रजिस्टर। तो आपके पास जो ALU है वो 8 बिट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और 16 बिट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास ALU को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो 16 बिट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है, लॉजिकल एंड अर्थमेटिक, और जो 8 बिट डेटा पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो रजिस्टर्स हैं ये कितने बिट के? 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। फाइन, तो ये जो 16 बिट के रजिस्टर्स हैं इनको क्या कहेंगे? AX, BX, CX एंड DX। ठीक है, अगर नाम से AX मतलब एक्यूमुलेटर, AX मतलब अभी हम कंबाइंड बात कर रहे हैं, 16 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर, 16 बिट। ठीक है, तो AX, BX, CX एंड DX ये आपके 16 बिट रजिस्टर हैं, और ये है क्या? एक्यूमुलेटर, इसे हम कहते हैं बेस रजिस्टर, ये है हमारा काउंट रजिस्टर, और ये हमारा डेटा रजिस्टर। फाइन, और अगर आप इसे 8 बिट के फॉर्म में, अगर 8 बिट डेटा को प्रोसेस करने के लिए या अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, 8 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं कैसे? AL फॉर लोअर ऑर्डर बिट्स एंड AH फॉर हायर ऑर्डर बिट्स। ठीक है, तो ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, AH, AL, इसी तरह BX आपका B हाई एंड B लो, एंड CX C हाई एंड C लो, एंड DX एंड DH एंड DL। ठीक, अब हमारे पास जो कुछ दो पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं और दो इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर रजिस्टर आपके SP मीन्स स्टैक पॉइंटर एंड BP बेस पॉइंटर। फाइन, और जो आपका इंडेक्स रजिस्टर होता है दैट इज SI एंड DI। ठीक है, और SI बोले तो सोर्स इंडेक्स एंड DI बोले तो डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये किससे एसोसिएटेड है, क्या काम है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसका क्या पर्पज़ है। हमारे पास ये रजिस्टर के नाम है, ठीक है, और इधर हमने यहाँ पे पर्पज़ मेंशन किया हुआ है। फाइन, तो चलिए देखिए, AX किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर वर्ड मल्टीप्लाई, वर्ड डिवाइड एंड वर्ड इनपुट आउटपुट। वर्ड से मैंने पहले ही बताया था, वर्ड मतलब क्या होता है? 16 बिट इज इक्वल्स टू 1 वर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो AL बाइट मल्टीप्लाई, बाइट बोले तो 8 बिट। ठीक है, तो AL बाइट मल्टीप्लाई, बाइट डिवाइड, बाइट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, डेसिमल, अर्थमेटिक। तो आप 8 बिट डेटा पे प्रोसेस करना चाहते हैं तो
एल को यूज़ करेंगे, ठीक है, 16 बिट को यूज़ करना, 16 बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक्स को यूज़ करते हैं, और एच फॉर बाइट मल्टीप्लाई एंड बाइट डिवाइड, ठीक है। अब बी एक्स की बात कर ले, इट स्टोर्स द एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसका हमने नाम भी बताया था, इट इज़ अ बेस रजिस्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये एड्रेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सी एक्स की बात करें तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशंस एंड लूपिंग, सी बोले तो काउंट रजिस्टर, ठीक है, इसको काउंट भी कहा जाता है, काउंट रजिस्टर। तो ये आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है एंड लूपिंग में भी हेल्प करता है। और सी एल की बात करें, सी एल मीन्स लोअर ऑर्डर 8 बिट्स ऑफ व्हाट, सी रजिस्टर, काउंट रजिस्टर। तो ये आपका वेरिएबल शिफ्ट एंड रोटेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड डी एक्स की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वर्ड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इनडायरेक्ट इनपुट आउटपुट, ओके। तो ये हमारे यूजेज हो गए, आगे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। सो दीज आर यूज टू कीप द ऑफसेट एड्रेसेस, ओके। एंड एड्रेसिंग मोड के बारे में अगर आपको पता हो तो जब हम डिफरेंट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हैं तो हमें अलग अलग रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर की बात करें तो ये किससे एसोसिएटेड है, दीज आर एसोसिएटेड विद द स्टैक सेगमेंट, ठीक है। हमने बताया कि आप मेमोरी को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखे हुए हैं, तो कौन कौन सा है, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और कोड सेगमेंट, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर आर एसोसिएटेड विद द स्टैक सेगमेंट, फाइन। सो और ये जो स्टैक सेगमेंट है ये आपका बस इंटरफेस यूनिट का पार्ट है, ठीक है। सो द इंडेक्स रजिस्टर एस आई एंड डी आई एंड बेस रजिस्टर्स आर जनरली बी एक्स बेस रजिस्टर, यस। तो ये बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर था, और यहाँ पे हम बेस रजिस्टर जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसकी बात हो रही है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, नहीं, ये अलग है। तो जो आपका ये इंडेक्स रजिस्टर में सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स, और जो बी एक्स है इट इज़ जनरली डिफॉल्ट टू द डेटा सेगमेंट रजिस्टर, डी एस, ठीक है। ये इंडेक्स रजिस्टर्स एंड बी एक्स डेटा सेगमेंट से रिलेटेड है, और स्टैक सेगमेंट के लिए एस पी एंड बी पी, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर इट इज़ यूज्ड विद स्टैक सेगमेंट टू एक्सेस द स्टैक सेगमेंट, ठीक है। एक्सेस द स्टैक सेगमेंट मतलब अगर आपको स्टैक पे कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो वहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टैक पॉइंटर की। नेक्स्ट हम आते हैं बीपी, बोले तो बेस पॉइंटर, इट इज़ primarily used to access data on the stack and can be used to access data in अदर सेगमेंट्स। स्टैक पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ स्टैक सेगमेंट के साथ यूज़ होगा, बट आपका जो ये बेस पॉइंटर है इसको आप स्टैक सेगमेंट के साथ तो यूज़ करते हैं, पर अदर सेगमेंट्स के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फाइन। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ये इंडेक्स वगैरह की बात कर लेते हैं कि आपका जो ये सोर्स इंडेक्स है या डेस्टिनेशन इंडेक्स है ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। सो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के बारे में, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ओके। ये आपका चाहे आप सोर्स इंडेक्स की बात करें और चाहे डेस्टिनेशन इंडेक्स की बात करें, दोनों ही स्ट्रिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ओके। सो सोर्स इंडेक्स की बात करें तो ये आपका किससे एसोसिएटेड है, सोर्स इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद द डेटा सेगमेंट, ओके, एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रा सेगमेंट इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो डेटा सेगमेंट के जो स्ट्रिंग ऑपरेशंस होंगे वहाँ पे आप सोर्स इंडेक्स को यूज़ करेंगे, और एक्स्ट्रा सेगमेंट के जो स्ट्रिंग ऑपरेशंस होंगे वहाँ पे आप किसको यूज़ करते हैं, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर को, ठीक है। अब कैसे काम करता है इसको देखिए। व्हेन स्ट्रिंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, द सोर्स इंडेक्स रजिस्टर पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशन एंड डेटा सेगमेंट विच इज एड्रेस्ड बाय द डीएस रजिस्टर, ओके। एंड डेटा और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर की बात करें, व्हेन स्ट्रिंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, DI रजिस्टर points to memory location and data segment which is addressed by the ES register, okay. And the source index and destination index register may also be used to access data stored in the arrays, okay. So ये हमारा हो गया रजिस्टर्स के बारे में। अब एग्जीक्यूशन यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लैग, ठीक है।
तो फ्लैग यहाँ पे ये जो फ्लैग रजिस्टर है ये भी आपका कितने बिट का होता है, 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर आपके पास होता है, विच इज़ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, यू ऑलरेडी नो। अब इसको भी ये जो इसमें से आपके पास जो यूज्ड है ना, इसमें से जो आपके पास यूज़ किए जाते हैं वो 9 है। 9 जो है 9 फ्लैग्स या 9 बिट्स आपकी एक्टिव हैं, एंड जो बाकी 7 है वो अनडिफाइंड है, वहाँ पे आपको क्रॉस मिलेगा, ये यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे। सो 9 ऑफ 16 आर एक्टिव फ्लैग्स एंड रिमेनिंग 7 आर अनडिफाइंड। अब ये 9 में से जो आपके पास 6 फ्लैग हैं वो आपके स्टेटस फ्लैग होते हैं, ठीक है, जिनमें से 5 तो आपके जो 8085 के फ्लैग हुआ करते थे वही सारे, ठीक है। 8085 में आपने 5 फ्लैग के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके साथ एक और फ्लैग ऐड हो जाता है, ओवरफ्लो फ्लैग। बाकी सारे आपके पास सेम है, जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इस स्टेटस को बताने के लिए। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स हैं, 3 एक्स्ट्रा फ्लैग और यूज़ किए गए हैं, विच आर कंट्रोल फ्लैग्स, ठीक है। तो नाम देख लीजिए, कंट्रोल फ्लैग्स आपके पास हैं डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग या और ट्रैप, ठीक है। तो ये तीनों आपके कंट्रोल फ्लैग हैं, और बाकी जो एक्टिव फ्लैग्स हैं वो सारे आपके स्टेटस फ्लैग हैं, फाइन। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको भी डिस्कस करने लगूंगी तो ये हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फाइन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में वी विल टॉक इन सेपरेट पोर्शन, फाइन। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट, हमने देख लिया। अच्छा, एग्जीक्यूशन यूनिट में एक चीज़ मैं और बता दूं कि आपका जो ये कंट्रोल सर्किटरी है, कंट्रोल सर्किटरी आप ऑलरेडी जानते हैं। कंट्रोल सिस्टम आपके बस इंटरफेस यूनिट और जो एग्जीक्यूशन यूनिट है, ठीक है, इन दोनों को ही कंट्रोल करने का या इनकी टाइमिंग का ध्यान रखना, कब क्या करना है, कैसे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है, ये सारा काम किसका है, कंट्रोल सिस्टम का है, ठीक है। तो ये आपके दोनों ब्लॉक्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो बस इंटरफेस यूनिट हो चाहे एग्जीक्यूशन यूनिट हो, दोनों को कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करता है, इन्हें बताता है कि कब क्या काम करना है, और कंट्रोल सिग्नल्स को भी जनरेट करता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने बस इंटरफेस यूनिट पे, जिसके आपके पास जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसके पास एक 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन को प्री फेच करके रखते हैं, और इसी पार्ट के कारण आप कह सकते हैं कि आपका जो 8086 है ये पाइपलाइन्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या पाइपलाइन्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, फाइन। और इसके बाद आपके पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, जिसके नाम मैंने ऑलरेडी बताए हैं। CS बोले तो कोड सेगमेंट, DS डेटा सेगमेंट, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट, एंड SS मीन्स स्टैक सेगमेंट, ओके। एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो जैसे आप अभी तक प्रोग्राम काउंटर पढ़ते आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही रोल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। इट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, ऐसा करके। तो यहाँ पे इसका नाम प्रोग्राम काउंटर का आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। एंड एक ब्लॉक है जो आपके पास अलग अलग एड्रेसिंग मोड में हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी कुछ एडिशन वगैरह सब कुछ परफॉर्म करना होता है, तो आपके पास एड्रेस समिंग एक ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सो इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं, तो हमें कभी कभी ऑफसेट एड्रेस और जो एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन में दिया होता है उसको ऐड करना होता है, तो आप एड्रेसिंग मोड्स के बारे में ज़रूर देख लें, फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्यू। तो BI uses a mechanism known as इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्यू टू इम्प्लीमेंट अ पाइपलाइन आर्किटेक्चर। आपको ऑलरेडी बताया कि हम पाइपलाइन आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर सके, इसीलिए हम एक क्यू यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले से प्रीफेच करके इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस क्यू परमिट्स प्रीफेच अप टू 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड, ओके। तो ये 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड को प्री फेच करके रखता है, मतलब पहले से ही, मतलब अभी एग्जीक्यूशन यूनिट ने उसको कुछ कर ही रहा है, उसी टाइम पे आपका ये लाके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को रख लेगा, ठीक है, ताकि एग्जीक्यूशन यूनिट को वेट ना करना पड़े, ठीक है। वेन एवर द क्यू ऑफ bus interface unit is not full, it has room for at least 2 or more bytes, and at the same time the execution unit is not requesting it to read or write operands from the memory. The BIU is free to look ahead in program by prefetching the next sequential instruction, okay. So this is about the queue,
एंड ये आपका जो एग्जीक्यूशन का स्पीड है, एग्जीक्यूशन अगर आप कह रहे हैं 8086 का जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट है, तो वो इसी क्यू की वजह से है। सो इस पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से वीडियो पॉज करके खूब अच्छे से रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फाइन। सो आपके पास सेगमेंटेड मेमोरी यहाँ पे 8086 आपके पास आपको 1 MB का सेगमेंटेड मेमोरी प्रोवाइड करता है, जिसके पास 4 सेगमेंट है। हर एक सेगमेंट 64 KB का है, आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है। डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। ओके, सो ये आपके लॉजिकल सेगमेंट्स हैं। फाइन। सो सबका सेम साइज है, मतलब 64 KB के हैं। रोल देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हर एक सेगमेंट का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे अगर हम कोड सेगमेंट की बात करें तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, या फिर आप कह लीजिए प्रोग्राम, असेंबली लेवल प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स को स्टोर करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेंगे। एंड अगर हम स्टैक सेगमेंट की बात करें, सो इट वर्क एज ए स्टैक, मीन्स ये कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड इट इज़ यूज टू स्टोर द रिटर्न एड्रेसेस। अगर आपके पास इंटरप्ट या सब रूटीन कॉल होती है तो क्या होता है, इंटरप्ट वगैरह के केस में हमें एड्रेस को स्टोर करना होता है, तो उस तरह के जो रिटर्न एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए हम स्टैक सेगमेंट को यूज़ करते हैं। एंड द डेटा एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट आर यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा बाइट्स। नॉर्मल डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हर एक 64 किलोबाइट का होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, the 16-bit contents of the segment register in BIU actually points to the starting location of particular segments. Okay, और जो आपके पास segment है can be overlapped और non overlapped, that depends on the architecture. Fine. So यहाँ पे 4 segments ऑलरेडी हमने बात कर ली। ये आपके पास 16-bit रजिस्टर्स हैं, 4 सेगमेंट रजिस्टर है। ठीक है, कौन कौन से, आपके पास CS, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर एंड स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है, आपके पास 4 सेगमेंट रजिस्टर्स भी होते हैं और सारे के सारे 16-bit रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड ईच ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर स्टोर द अपर 16-bit एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। मतलब ये आपके पॉइंट करते रहते हैं कि कौन सा वाला सेगमेंट कौन से एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि एरे का बेस एड्रेस ये है, तो आपके पास 4 सेगमेंट है और हर सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग आपने एक रजिस्टर बना के रखा हुआ है। आपके पास रजिस्टर है और वो रजिस्टर आपके हर सेगमेंट के बेस को, मीन्स स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ओके, तो आपका ये जहाँ से भी F6 बाइट को उठाएगा, जो लोकेशन आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका बताता रहता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वहीं से ये इंस्ट्रक्शन को फेच करना शुरू करता है। ठीक है, और आपको अच्छा एग्जीक्यूशन यूनिट आपके बस इंटरफेस यूनिट को बताता है, एग्जीक्यूशन यूनिट या कंट्रोल यूनिट बताएगा बस इंटरफेस यूनिट को कि कौन से पार्ट को या कौन से डेटा को या इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन यूनिट के गाइडलाइंस के हिसाब से आपका बस इंटरफेस यूनिट काम करेगा। ठीक है, सो मेमोरी एड्रेस जनरेशन कैसे होगा, आपके पास ये 16-bit की ऑफसेट वैल्यू है और ये आपका सेगमेंट रजिस्टर है, आप इनको ऐड करिए और उसके बाद फिजिकल एड्रेस आपका जनरेट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपका ये एड्रेसिंग मोड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि कौन से सेगमेंट के साथ कौन सा एड्रेस एसोसिएटेड है। ठीक है, आपके पास 4 सेगमेंट हैं, तो किसके साथ कौन सा वाला एड्रेस एसोसिएटेड है। तो अगर हम बात करें कोड सेगमेंट की, तो कोड सेगमेंट के साथ आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, कोड सेगमेंट के साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। स्टैक सेगमेंट के साथ आपका स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर, ये दोनों ही रजिस्टर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आइए जो आपका डेटा सेगमेंट है, इसके साथ आपके पास जो सोर्स इंडेक्स है और जो बेस रजिस्टर है, ये दोनों काम कर सकते हैं। BX इज जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, 16-bit का होगा ये। एंड डेटा सेगमेंट के साथ DI बोले तो DI किस लिए, मतलब D फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स। ओके, फॉर अदर दैन द स्ट्रिंग ऑपरेशंस। एंड DI जब अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो DI किसके साथ एसोसिएटेड होगा, फॉर इट इज़ एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रा सेगमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।